ये बात है दूसरे विश्व युद्ध के दौर की। चीन के हरबिन शहर का एक छोटा सा जिला था पिंगफान। 1938 वाले साल में इस शहर में बड़ी अजीबोगरीब चीज़ हुई। बाहर से कुछ लोग यहाँ पर आए और उन्होंने शहर में एक बड़ा सा कंपाउंड बनाया, करीब 150 इमारतें, रेलवे की पटरियाँ, एयरफील्ड, पावर हाउस, लाश जलाने की भट्टी, जानवरों के लिए बाड़ा। कंपाउंड क्या समझिए कि शहर के भीतर एक और शहर बसाया गया था। इस विशाल कंपाउंड के बाहर बोर्ड लगा था हुआनतंग आर्मी की पानी आपूर्ति और महामारी बचाव यूनिट। पानी आपूर्ति की यूनिट में इतनी सुरक्षा। हुआनतंग आर्मी यानी साम्राज्यवादी जापान की सेना का सबसे विशाल धड़ा। उन दिनों चीन के मंचूरिया इलाके पर जापान का कब्जा था। ऐसे में जापानी सेना की चीन के शहर में मौजूदगी कोई सरप्राइज नहीं थी। हैरानी की वजह कुछ और थी। क्या थी? ये कि साफ पानी की आपूर्ति के लिए बनाए गए कंपाउंड के चारों तरफ किलेनुमा दीवार क्यों बनाई गई। दीवार भी ऐसी वैसी नहीं, चारों तरफ खाई खुदी हुई, जिनके किनारे हाई वोल्टेज वाले बिजली के तार लगे थे। ऐसा क्या हो रहा था उस कंपाउंड में जिसकी सुरक्षा के लिए इतना इंतजाम किया गया था? इस सवाल का जवाब छुपा था कंपाउंड के भीतर बनी 2 इमारतों में, ब्लॉक 7 और ब्लॉक 8। ये दोनों ब्लॉक्स बहुत सीक्रेटली बनाए गए थे। सीक्रेटली इसलिए ताकि इन दोनों इमारतों के भीतर जो कुछ होता है वो बाहर ना आने पाए। क्या होता था इन इमारतों में? ये इमारतें जापान की कुख्यात यूनिट 731 की प्रयोगशालाएं थीं। यहाँ वो जैविक हथियार बनाते और फिर इंसानों पर उनका परीक्षण करते। महामारी बनाने की प्रयोगशाला यूनिट 731 एंथ्रेक्स, हैजा और प्लेग जैसे जीवाणुओं का बड़े स्तर पर उत्पादन करती, फिर उनके असर का अंदाज़ा लगाने के लिए अपनी कैद में बंद लोगों को उन जीवाणुओं से संक्रमित करती। ऐसे ही इंसानी प्रयोगों के सहारे जापान की यूनिट 731 ने तैयार किए क्ले बॉम्ब, जिनके अंदर भरा होता था ऑक्सीजन और प्लेग ग्रसित पिस्सू। हर एक बम में करीब 30,000 प्लेग ग्रसित पिस्सू। कम ऊंचाई पर उड़ने वाले जापानी हवाई जहाज इन बमों को चीन के गांव पर फेंक आते। वहां इन बमों में बंद संक्रमित पिस्सू न केवल महामारी फैलाते बल्कि पानी और ज़मीन भी संक्रमित करते। चीनियों को मारने के ऐसे और कई तरीके थे यूनिट 731 के पास। मसलन पिंगफान स्थित उनका वो कंपाउंड जहां करीब 30 लाख चूहे पाले गए थे। उन चूहों को प्लेग ग्रस्त करके चीन के गांव में छोड़ दिया जाता। लोगों को प्रेशर चैम्बर में कैद किया जाता। उन पर प्रयोग होता कि कितना प्रेशर देने से इंसान की आंखें ढक्कन की तरह बाहर निकल आती हैं। कोई बीमारी इंसान के अंगों पर कैसा असर करती है ये देखने के लिए पहले उसे संक्रमित किया जाता, फिर उसके जीते जी उसके अंग निकाल लिए जाते। कभी किसी अंग को शरीर में कहीं और जोड़ दिया जाता, कभी महिला कैदियों के साथ बलात्कार कर उन्हें जबरन प्रेग्नेंट किया जाता, फिर उन महिलाओं को सिफिलिस जैसी बीमारियों से संक्रमित किया जाता ताकि रिसर्च हो सके कि ऐसी बीमारियां माँ से बच्चे में ट्रांसफ़र होती है या नहीं। यूनिट 731 के प्रयोगों ने लाखों निर्दोष चीनी नागरिकों को तड़पा तड़पा कर मारा। उनकी फैलाई महामारियों ने लाखों चीनी नागरिकों की जान ली।